अहम खबर राजधानी रांची से आ रही है। निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ मामला दर्ज है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कांड संख्या 105/22 धारा 409, 379, 411, 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। बड़ी खबर, धारा 409, 379, 411, 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इस वक्त की हम जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कांड संख्या 105/22 से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें धारा 409, 379, 411 और 120 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कांड संख्या 105/22 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। धारा 409, 379, 411, 120 बी के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है और इसी के साथ झारखंड की सियासत में भूचाल नजर आ रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कांड संख्या 105/22 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 409, 379, 411 और 120 बी के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। निर्दलीय विधायक हैं सरयू राय, जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। राजधानी रांची से आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला डोरंडा थाने में दर्ज की गई है। हम जानकारी इस वक्त आपको न्यूज 11 भारत पर बता रहे हैं। डोरंडा थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। तो निर्दलीय विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। डोरंडा थाने में राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विधायक सरयू राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डोरंडा थाने में उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कांड संख्या 105/22 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 409, 379, 411 और 120 बी के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त न्यूज 11 भारत पर आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डोरंडा थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कांड संख्या 105/22 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 409, 379, 411 और 120 बी के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। निर्दलीय विधायक है सरयू राय और उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है और इसी के साथ उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और झारखंड की सियासत में भी कहीं ना कहीं उफान नजर आ रहा है। ऐसे ही झारखंड की सियासत में पहले कई मामले उलझे हुए हैं और उसके बाद ये मामला, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासत का पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धारा 409, 379, 411 और 120 बी के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। राजधानी रांची से आपको अहम खबर बता रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यह मामला निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ दर्ज किया गया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पर विधायक सरयू राय क्या कुछ कहते हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और विपक्ष की तरफ से भी जो उनके विरोधी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ इस मामले पर कहा जाता है। बहरहाल कहीं ना कहीं सियासत की एक नई जो कहानी है वो भी यहां से शुरू हो रही है
और जल्द से जल्द ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी जाएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या कुछ कहा जाता है। बहरहाल 409, 311, 379 माफ कीजिएगा, 411 और 120 बी के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डोरंडा थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर सरयू राय की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और जो उनके विरोधी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, तो आपको एक और अहम जानकारी दे दें कि इन धारा 409, 379, 411, 120 बी के साथ साथ 420 की धारा भी इसमें शामिल है। धारा 420 यानी इसमें कई उलटफेर हैं। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर सरयू राय की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। हालांकि सदे हुए राजनेता हैं और सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं, तो देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर वे क्या कुछ कहते हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डोरंडा थाने में निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। 105/22 और धारा 409, 379, 411, 120 बी के साथ साथ धारा 420 भी इसमें शामिल है। पर जिस तरीके से सदी हुई राजनीति करते हैं सरयू राय, ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया का खास महत्व है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर वे क्या कुछ कहते हैं और उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि उनके विरोधी इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं। बहरहाल जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ यह मामला डोरंडा थाने में दर्ज कराया गया है, जिसमें धारा 409, 379, 411 और 120 बी के साथ साथ धारा 420 भी शामिल है। और इसी के साथ झारखंड की सियासत में जो पारा बढ़ा हुआ था, एक तरफ गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ झारखंड की सियासत का पारा लगातार बढ़ा हुआ है। हालांकि कई सुर्खियां इन तमाम मसलों पर जुड़ी हुई है और इन सुर्खियों में एक सुर्खियां अब ये भी शामिल हो गई, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डोरंडा थाने में निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। हालांकि सदी हुई राजनीति करते हैं, तो सबसे अहम यह है कि उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ होती है, अगला कदम क्या कुछ होता है। और यह भी जानकारी अभी हम आपको देंगे कि किसके ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। तो सियासत में सरयू राय की पहचान एक बेबाक राजनेता के अंदाज में है, एक बेबाक राजनेता के तौर पर है। तमाम सियासी उठापटक में हालांकि वो शामिल रहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया बेहद खास महत्व रखती है। पर पहली बार कहीं ना कहीं सरयू राय के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है, पहली बार कहीं ना कहीं सरयू राय घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में एक तरफ जो सियासत है वो बदलती हुई नजर आ रही है। इस बार सियासत ने करवट बदली है। जिस तरीके से लगातार हमलावर रहते हैं सरयू राय, तमाम बातों को बेबाक अंदाज में रखते हैं सामने और जिस तरीके से घेरते हैं अपने विरोधियों को, इस बार कहीं ना कहीं उन्होंने एक मौका उनकी तरफ से यहां पर देखने को मिल रहा है कि विरोधियों के सामने एक बड़ा मौका मिला है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर विरोधियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। हालांकि सरयू राय जिस बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं, जिस सदी हुई राजनीति के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले को किस तरीके से वे संभालने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डोरंडा थाने में विधायक सरयू राय के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है और धारा 409, 379, 411 और 120 बी के तहत यह मामला दर्ज है, जिसमें 420 भी शामिल है। हमारे इस मामले पर तमाम जानकारियों के साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए डोरंडा थाने के सामने आप मौजूद है। राकेश, क्या कुछ स्थिति और इस मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ पूरी कहानी?
देखिए, अभी बहुत सारी चीजें खुलकर नहीं आई हैं, लेकिन जो जानकारी है न्यूज़ 11 के पास कि ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट के तहत जो सरयू राय है, निर्दलीय विधायक जमशेदपुर पूर्वी से आते हैं, उनके खिलाफ डोरंडा इसी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। और जो धाराएं लगी हैं उसमें 420 की भी धारा है, यानी धोखाधड़ी का भी मामला है। क्यों, किसने ये कंप्लेन की है, अभी ये चीजें सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि सरयू राय के खिलाफ डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, कई धाराएं लगी हैं उसके उस मामले को लेकर। अब किसने लगाया है, क्या चीजें रखी गई हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी खुलकर सामने नहीं आई है अमृत। लेकिन इतना जरूर है कि न्यूज़ 11 के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सरयू राय के खिलाफ जो है डोरंडा थाना में मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि थाने के कोई अफसर अभी मौजूद नहीं है। मैं जानने तो शायद कुछ चीजें निकल कर आए कि उनके खिलाफ जो कुछ चीजें निकल कर आए कि उनके लगाया गया है, ये धाराएं जो लगाई गई है और डोरंडा लगाया गया है, ये धाराएं जो है उसके बारे में शायद उनको कोई जानकारी हो, लेकिन अभी तक उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि जो जानकारी मिल रही है इन धाराओं के अनुसार इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अमृत, राकेश, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बेबाक अंदाज में सरयू राय अपनी बातों को रखते हैं, तो एक तरफ कहीं ना कहीं विरोधियों को बड़ा मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि कोविड को लेकर जिस तरीके से सरयू राय और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की लड़ाई जो है जो कोर्ट तक अब जब जा पहुंची है, तो और सिर्फ सरयू राय ही नहीं, कई ऐसे बड़े नाम रहे हैं जिनके खिलाफ सरयू राय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो मुहिम रही है और वो मुहिम रंग भी लाया, अंत तक वो लड़ाई को लड़ते रहे हैं। तो एक विसिल ब्लोअर के तौर पर उनकी पहचान रही है सूबे में, चाणक्य के तौर पर लोग उनको जानते हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ ये जो मामला दर्ज कराया गया है, हालांकि मामला किसने दर्ज कराया है ये बातें अभी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि धोखाधड़ी का मामला है, 420 की धारा लगी है उसमें और एक एफआईआर दर्ज किया गया है डोरंडा थाना में। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सरयू राय की मुश्किल अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ आपने देखा होगा कि बन्ना गुप्ता लगातार सरयू राय पर आक्रामक है, उन पर मानहानि का केस भी दर्ज कर चुके हैं, मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ है जिसमें धारा 420 लगाया गया है, यानी धोखाधड़ी का यह मामला है, किसके साथ धोखाधड़ी हुआ है, किसने ये आरोप लगाया है, ये तमाम चीजें अभी कर रहे हैं, उनसे टेलीफोनिक बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं। तो कई लेकिन ये जरूर है कि अगर ये चीजें सही है, अगर इस तरह के एलिगेशंस उसके खिलाफ लगे हैं और अगर एफआईआर में अगर कहीं कोई सत्यता पाई जाती है तो कहीं ना कहीं सरयू राय के लिए मुश्किल हो सकती है। अमृत, राकेश, जो धाराएं हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि जिस तरीके से 420 की धारा लगी हुई है, या फिर चोरी और चोरी से जुड़ा हुआ मामला, या फिर गलत तरीके से संपत्ति हथियाने का जो मामला है, ये धाराएं जो है वो इस तरफ इशारा करी है। तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि ये अभी सामने नहीं है, पर जिसने भी ये एफआईआर दर्ज कराया है, आखिर उसकी प्रतिक्रिया कब तक मिल सकती है। और जिस तरीके से सरयू राय किसी भी मसले को सुलझाते हैं, जिस तरीके से सदी हुई राजनीति करते हैं, ऐसे में क्या उनके लिए ये कितना मुश्किल वक्त है? नहीं, जाहिर तौर पर अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है तो मुश्किल तो है ही, लेकिन जिस तरीके से आपने कोविड प्रोत्साहन राशि को लेकर जो विवाद हुआ और उस विवाद के बाद लगातार सत्ता पक्ष के तरफ से ये सवाल उठ रहे थे कि जो प्रूफ, जो संचिकाओं का जिक्र वो कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की जिस संचिका का उन्होंने जिक्र किया वो उन तक कैसे पहुंचा, तो ये बातें उस समय भी आ रही थी। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से चीजें अगर उसके साथ हम अटैच करते हैं इसको, तो उसी से जुड़ा हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टि अगर हम देखें तो, क्योंकि ये सवाल उठ रहे थे कि आप तक ये जानकारी कहाँ से आ रही है। तो यानी आपने किसी तरीके से इस जानकारी को हासिल किया होगा, जाहिर तौर पर वैध तरीके से ये जानकारी तो मिलती रही है। आपने आरटीआई का चूंकि आपने प्रयोग नहीं किया था, आरटीआई के थ्रू आपने जानकारी नहीं मांगी थी, तो सवाल ये बन रहा था।
जी राकेश, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ विधायक सरयू राय जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो न्यूज 11 पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। ये जानना चाहेंगे, आप पर एक FIR दर्ज की गई है, क्या आपको इस मामले की जानकारी है? किसी ने हमको रात में 11 बजे फोन किया था जी। डोरंडा थाने में कोई FIR दर्ज हुआ है जी। और स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने किया है। अब मैं तो आ रहा था कल और रांची से जमशेदपुर, तो इन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, FIR की कॉपी अगर होगा तो मैं SP साहब को कहूंगा कि हमको भिजवा दे, जरा बता दें क्या है। हेलो जी 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 बिल्कुल बताएं। तो आपको कुछ विशेष जानकारी है क्या FIR में क्या कहा गया है? FIR में क्या कुछ कहा गया है पूरी जानकारी तो नहीं है, पर जिस तरीके से जो धाराएं लगाई गई हैं उसकी जानकारी है। और इन तमाम जो ये धाराएं हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चोरी कर या फिर चोरी से संपत्ति को चुराने के मामले हैं, जिसमें 420 की धारा भी शामिल है, ये धारा इसमें शामिल है। हाँ, अब मुझे पता चल जाए कि किस आदमी ने किया है जी, है ना? जी। स्वास्थ्य विभाग के किसी ने किया होगा, तो इसीलिए किया होगा कि मैंने स्वास्थ्य विभाग के फाइल से कुछ कागज निकाल कर और बता दिया है इनको कि आप सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये पहली बात नहीं हुआ है। जब आजकल तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो दंत विहीन हो गया है जी। जिस समय ये बहुत ज्यादा मजबूत था 1995 में 94 में लालू जी का शासन था, 1987-88 में जब विद्युत दुबे मुख्यमंत्री थे, 82-83 में जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, तपेश्वर सिंह जब हुआ करते थे, कोऑपरेटिव के कहा जाता है कोऑपरेटिव किंग है, जो उनके समर्थक थे वो कोऑपरेटिव किंग कहते थे, जो उनके विरोधी थे उनको कोऑपरेटिव माफिया कहते थे। उस समय भी मैंने फाइलों से कागजात निकाल के बताया था कि ये सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सब पर कार्रवाई हुई। तो मैं तो देख रहा हूँ 82-83 से पहली बार मैंने IB के ऑफिस से दस्तावेज निकाल के बताया था कि जगन्नाथ मिश्रा जी उनके सरकार के सभी मंत्रियों के बारे में IB ने लिखा है कि ये 82 की बात। तो आते रहते हैं, इसका हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पशुपालन घोटाले में ये मामला उठा था, हाई कोर्ट ने ही कहा था कि भाई आप ये बताइए कि जो कागजात दस्तावेज बाहर किए गए हैं वो सही है कि नहीं है, और सही है तो आप इसमें भ्रष्ट है कि नहीं है। तो भ्रष्टाचार के मामले को उठाने के लिए ये चाहते हैं कि दबा रहे, ये चाहते हैं कि फाइल से कुछ निकले नहीं जी। तो इसलिए मुकदमा करेंगे। तो मैं तो स्वागत करूंगा, अगर मुझे इसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा, कल पुलिस आए पकड़ के मुझे जेल भेज दे, तब भी मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के मामले को उठा रहा हूँ। जाहिर तौर पर आप जिस बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं ये बेहद खास है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 11 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातचीत को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। सर न्यूज 11 भारत पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जिस तरीके से सरयू राय जी पर अभी FIR का मामला दर्ज किया गया है, हालांकि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है, इस मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसने दर्ज किया है? हालांकि अभी इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, जब आपको पूरी जानकारी नहीं है, मुझे भी अभी पूरी जानकारी नहीं है। पर सरयू राय जी से जो बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ जो कागजात थे उन्होंने सार्वजनिक करने की कोशिश की, उन्हें सामने लेकर वे आए थे। तो ये तमाम जो मसले हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये FIR दर्ज कराई गई है, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। तो इस पर उन्होंने कुछ कहा है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब RTI हमारी कांग्रेस की सरकार ने सभी को सूचना का अधिकार के तहत जानकारी लेने का एक नियम बनाया हुआ है, तो आदरणीय सरयू राय जी ने किस नियम के तहत वो कागजात हासिल किए हैं वो तो देखने वाली बात होगी। और हम समझते हैं कि अगर वो RTI के माध्यम से कागजात नहीं लिए गए हैं तो किस माध्यम से लिए गए हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, तभी कुछ कहने में सहूलियत होगी। जी, जाहिर तौर पर अभी पूरा मामला सामने नहीं आया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम बातचीत को अपने सामने रखा। धन्यवाद। तो धारा
और कई मामले हैं, इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है, पर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पूरी जानकारी जब सामने आ रही है किसने ये एफआईआर दर्ज करा है। हालांकि अभी ये मामला सामने आ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी ने या फिर किसी कर्मचारी ने ये एफआईआर दर्ज कराई। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है डोरंडा थाने में। हालांकि विधायक सरयू राय से भी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने पूरे मामले की उन्हें भी जानकारी फिलहाल नहीं है, पर उन्होंने कुछ कागजात तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डोरंडा थाने में विधायक सरयू राय के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि कुछ स्वास्थ्य विभाग के कागजात को उन्होंने सामने लाया था, ये संभावना जताई जा रही है। हालांकि पूरी जानकारी अभी नहीं आई है कि उसी से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है, उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने या फिर किसी ने जो है वो एफआईआर दर्ज कराया है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद जल्द से जल्द ये मामला सामने आने वाला है और उसके बाद इस मामले पर पूरी तरह से जो फिलहाल एक कोहरा सा नजर आ रहा है वो छटता हुआ नजर आएगा और उसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने आएगी वो बेहद खास होगी। हालांकि सरयू राय ने अपनी बात न्यूज़ 11 भारत पर रखी और उन्होंने इस मामले पर कहा है कि देखना दिलचस्प होगा इस मामले पर क्या कुछ है और क्या है, किस मामले पर है। और इसके साथ साथ उन्होंने पहले के भी कई मामलों का जिक्र किया कि उन्होंने कई मामलों के का पर्दाफाश किया है, कई चीजों को सामने लेकर आए हैं। तो ऐसे में काफी एक कह सकते हैं कि सदी हुई राजनीति की जो उनकी पहचान है, सदी हुई राजनेता के तौर पर उन्होंने इस मामले पर भी अभी तक अपनी प्रतिक्रिया दी है और आने वाले वक्त में भी ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले से जो जुड़े हुए तार हैं वो किस तरीके से सरयू राय संभालते हैं, ये भी बेहद खास है। पर ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आ रही, पर कहीं ना कहीं एक मुश्किल तो है विधायक सरयू राय के खिलाफ। जब ये मामला दर्ज हुआ है उसके बाद से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो कि कांड संख्या 105/22 है। धारा 409, 379, 411, 120B और 420 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए डोरंडा थाने के पास आप मौजूद है। राकेश, क्या कुछ अभी तक इस मामले में जानकारी मिल रही है? राकेश से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार और आपको बता दें कि जल्द से जल्द इस मामले पर और भी जानकारी सामने आएगी और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल हमारे सहयोगी डोरंडा थाने में मौजूद हैं और लगातार मामले की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें विधायक सरयू राय के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। हालांकि उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने अभी तक स्वास्थ्य विभाग के किसी व्यक्ति पर आशंका जाहिर की है, पर यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि किसने ये एफआईआर दर्ज कराई है। बहरहाल धारा 411, 420 और तमाम धाराओं का जिक्र किया गया है, पर यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर किसने ये मामला दर्ज कराया है। हालांकि विधायक सरयू राय की मुश्किलें एक तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, पर जिस बेबाक अंदाज में वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं, सियासत को जिस तरीके से वो संभाल कर चलते हैं एक सदे हुए राजनेता के तौर पर, और न्यूज़ 11 से बातचीत में भी उन्होंने ये बातें कही हैं कि उन्होंने कई जो मामले हैं उन्हें सामने लेकर आए हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में इस मामले पर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वे क्या कुछ कहते हैं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग के कुछ कागजों को वो लेकर सामने आए थे, कुछ कागजात जो हैं उसका उन्होंने जिक्र भी किया है। तो ऐसे में ये
विधायक सरयू राय की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी ने यह मामला दर्ज कराया हो, पर क्या कुछ ये पूरा मामला है, आखिर कौन से मामले हैं, कौन सी वो वजह है जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। विधायक सरयू राय के खिलाफ डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। डोरंडा थाने में निर्दलीय विधायक है सरयू राय और बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। धाराएं कई हैं जो कि संगीन है, जिसमें 420 भी शामिल है, चुराई हुई संपत्ति की धारा भी शामिल है, जिस पर लेकर विधायक सरयू राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कागजातों को लेकर वो सामने आए थे। इससे पहले के भी कई प्रकरणों का उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने कई कागजों को लेकर वो इससे पहले भी कई खुलासे भी उन्होंने किए हैं। तो ऐसे में इस मामले को लेकर ज्यादा परेशान नजर नहीं आ रहे विधायक सरयू राय और इस मामले को कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से एक सधे हुए राजनेता की तरह इस मामले को सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं। पर जो कुछ भी ये मामले में दर्ज कराया गया है इस धाराओं के तहत, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। और उसके बाद विधायक सरयू राय की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है वो जानना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस मामले पर अभी प्रशासन के सामने भी कई सवाल हैं इस मामले को सुलझाने को लेकर और जिस तरीके से वो अपनी बातों को सामने रखते हैं। हालांकि इससे पहले नहीं इस तरीके के कोई मामले सामने आए हैं, ये पहली दफा ऐसा नजर आ रहा है जब एक तरफ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें धारा 409, 379, 411 और 120 बी के साथ साथ 420 भी इसमें शामिल है, पर पूरे मामले की अभी जानकारी सामने नहीं आई है और जल्द से जल्द इस मामले की जानकारी भी सामने आएगी। हमारी टीम डोरंडा थाने के सामने मौजूद है और डोरंडा थाने में इस मामले को दर्ज कराया गया है। विधायक सरयू राय ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज़ 11 भारत पर दी। कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और दोनों ही तरफ से कहा गया है कि इस मामले के खुलासे के बाद क्या कुछ ये पूरा मामला है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आपको बता दें रांची से अहम खबर है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है विधायक सरयू राय के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और धारा 409, 379, 411 और 120 बी का इसमें जिक्र है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला था। तो कहीं ना कहीं बेबाक अंदाज में राजनीति करते हैं और राजनीति में एक बड़ा चेहरा जो है वो बेबाकी से झारखंड की तरफ से रखते हैं सरयू राय। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी उन्होंने कई मसलों का जिक्र इससे पहले किया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए वो मामले भी हैं। तो उन्होंने भी ये बातें कही हैं कि हो सकता है उस मामले से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने एफआईआर कराई हो, पर जिस तरीके से उन्होंने पिछले वक्त में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो चारा घोटाले मामले पर उन्होंने अपनी बातें रखी थी, जिस तरीके से कागजात का जिक्र किया था, कई चीजों का खुलासा किया था, ये भी बेहद दिलचस्प है। और उससे जुड़ा हुआ भी ये मामला हो सकता है कि उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने एफआईआर कराई हो। पर इससे पहले भी जिस बेबाक अंदाज में वो राजनीति करते हैं, जिस बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और जिस तरीके से कई मामलों को उन्होंने उजागर किया है, जिस तरीके से विरोधियों को घेरते हैं विधायक सरयू राय, ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर भी कई मामले जो है उसे सामने लाने की विरोधी कोशिश कर तो रहते हैं, करने की कोशिश कई बार की गई है, पर पहली बार ये मामला सामने आया है जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि सधी हुई राजनीति के अंदाज में उन्होंने इस मामले को सुलझाते हुए विधायक सरयू राय नजर आ रहे हैं और उन्होंने न्यूज़ 11 से खास बातचीत में इस मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कागजात को उन्होंने सामने लाया था जब चारा घोटाला मामले की जो खबरें हैं वो सियासत से लेकर सुर्खियां बटोर रही थी, उस वक्त उन्होंने उस मामले का जिक्र किया था, उस वक्त उन्होंने कई कागजात सामने लाए थे। तो ऐसे में उससे जुड़ा हुआ भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई हो।
पर पूरे मामले का खुलासे के बाद विधायक सरयू राय की प्रतिक्रिया और उनके विरोधियों और उनके सहयोगियों की प्रतिक्रिया बेहद खास महत्व रखती है और इसका सभी को इंतजार है। बहरहाल न्यूज़ 11 भारत की टीम डोरंडा थाने के सामने मौजूद है। आपको बता दें, डोरंडा थाने में ही ये मामला दर्ज कराया गया है और जल्द से जल्द मामले से जुड़े और भी जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है वो भी हम आपको बताएंगे। पर इस बार कहीं ना कहीं एक तरफ ये एफआईआर दर्ज होने के बाद मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं विधायक सरयू राय की। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डोरंडा थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें कांड संख्या 105/22 और धारा 409, 379, 411, 120B और 420 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि विधायक सरयू राय से न्यूज़ 11 भारत की जब बातचीत हुई और न्यूज़ 11 भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कई कागजात को वे सामने लेकर आए थे, चारा घोटाले से जुड़े हुए भी कई कागजों को वे लेकर सामने आए थे। ऐसे में उन्होंने ये अभी तक कहा है कि हो सकता है उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज कराई। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डोरंडा थाने में विधायक सरयू राय के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि पूरी जानकारी का भी इंतजार है सबको और सियासत भी इस मामले पर इस वक्त सदैव प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। विधायक सरयू राय से बातचीत हुई, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई, उन्होंने भी सदैव प्रतिक्रिया दी है और अब जैसे जैसे इस मामले का खुलासा सामने आने वाला है वैसे वैसे उनके विरोधियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा और उसके बाद विधायक सरयू राय इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं ये जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।